ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 37वीं कक्षा न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है। प्रमाणों की विशेष परीक्षा के क्रम में प्रत्यक्ष की विशेष परीक्षा चल रही है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 29वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 151 151 51। हाँ। हाँ। भाष्य में दूसरा अनुच्छेद। हाँ। पहली पंक्ति है अस्ति भोः कारक शब्दानां निमित्तवशात् समावेशः। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे, प्रश्न है या क्या है समझ में नहीं आ रहा। प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, सामान्य बात है। अस्ति भो बता रहे, विस्मय बोधक कर सकते हैं चाहे तो रेखा करके और बिंदी। कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश, कारक शब्दों का पूर्ण विराम सीधा लगा लीजिए। आगे पूर्ण विराम है भी, ये प्रश्नवाचक की तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर भो के बाद में संबोधन में जो चिन्ह लगाते हैं ना संबोधन का, रेखा करके बिंदी, उसको कर सकते हैं यहां पर। अस्ति भो कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश, ठीक है। और दूसरा पृष्ठ संख्या 148। हाँ। इसमें भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति है, अंत में निदर्शनात्वाच्च अस्य। तो यहाँ पर दूसरी पुस्तक में देखा था, वहाँ पे निदर्शनार्थत्वाच्च अस्य ऐसा था। हाँ, कर सकते हैं इसको। निदर्शनार्थत्वाच्च अस्य शेषयोर विधेयोर यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यमिति। मैंने उस दिन आ कटवा दिया था आपका। निदर्शनत्वाच्च मैंने ऐसा करवाया था, निदर्शन होने से, ये निदर्शन मात्र है। और निदर्शनार्थत्वात् लेंगे तो निदर्शन के, निदर्शन मात्र के लिए है, निदर्शन रूप है, ये निदर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए है। ये प्रदर्शन है ऐसा कह सकते हैं और ये प्रदर्शन के लिए है, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर निदर्शनार्थत्वाच्च पाठभेद मिल रहा है दूसरी पुस्तक में, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और पूछिए। वो पृष्ठ क्रमांक 165 पर भाष्य की दूसरी पंक्ति में अंतिम में यदा तो तीव्र। रुकिए रुकिए, एकदम नहीं भागना चाहिए। आपने पृष्ठ बोला है, पंक्ति बोलिए, लोग पहुंचेंगे वहां पर, उसके बाद में धीरे धीरे। हाँ, पृष्ठ 165 दूसरी पंक्ति अंतिम में। हाँ बोलो। यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्श हो, तो यहाँ पर रूप को क्यों नहीं लिया गया? रूप हो सकता है या नहीं? प्राय करके हमें नींद में से जगने का क्या कारण होता है? हम सो रहे हैं और उस समय जगने के कौन कौन से कारण होते हैं? बोलो।
स्पर्श केवल स्पर्श और ध्वनि भी। ध्वनि, और इसके अलावा मतलब व्यासक्त में ले सकते हैं क्या वैसे? जोर से मेरे को साफ व्यासक्त में रूप को ले सकते हैं या नहीं? नहीं, लेकिन आप व्यासक्त तो नहीं कह रहे हो ना, ये व्यासक्त का नहीं है ना। यदा तू तीव्र ध्वनि स्पर्शो प्रबोध कारणम भवता, जगने का कारण होते हैं। जगने का कारण, इसका मतलब क्या हो गया, ये सोते हुए की बात कर रहे हैं, अभी प्रसुप्त की बात कर रहे हैं। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं, ध्वनि और स्पर्श। अब नेत्र तो बंद रहते हैं, उसमें रूप तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उस समय कोई बहुत प्रकाश हो गया हो इसलिए। वो तो जब हमारी आंख खुलने वाली हो और कोई देर तक सो रहा हो और सूर्य का प्रकाश खिड़की में से अंदर आ रहा हो, 8-9 बज गए, तो भले ही ऐसा लगे कि वो प्रकाश हो गया, नहीं तो सामान्यतः प्रकाश या रूप इसका कारण नहीं बनता है। हाँ, इसके अलावा आप तीव्र गंध को कह सकते हो, बहुत तेज गंध है लेकिन उसका होता नहीं है बहुत ज्यादा कोई तीव्र सुगंध, दुर्गंध पीड़ित करने वाली, जिससे जो कि बेचैन कर दे व्यक्ति को और उससे फिर वो उठ जाए, ऐसी संभावना। ये दो ही प्रबल कारण होते हैं, इसलिए इन्होंने दो ही लिखे हैं, रूप इसलिए नहीं लिखा है। हाँ, व्यासक्त में ले सकते हैं? व्यासक्त में इसके अलावा भी हो सकता है, व्यासक्त में कोई बात नहीं है। व्यासक्त में कोई तीव्र प्रकाश आ गया एकदम से, उसको रूप ही कहेंगे। बहुत तेज प्रकाश एकदम से किसी ने छोड़ दिया सामने से, जैसे सर्च लाइटें होती हैं या हेलोजन होता है, और जैसे सैनिक लोग काम में लेते हैं ना, टैंक के आगे रखते हैं और आगे शत्रु सेना है, तो उसको रोकने के लिए एक ही उपाय किया जाता है, बहुत तेज प्रकाश छोड़ा जाता है, तो उससे आंखें चुंधिया जाती हैं उनकी कुछ देर के लिए, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारे सामने तेज प्रकाश हो जाए, तेज प्रकाश में जैसे सूर्य को देख करके फिर हम इधर देखते हैं कहीं, तो बहुत कम दिखाई देता है ना, धुंधला जाता है, उससे भी तेज हो जाता है। तो ये इन्होंने जैसे स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें इन्होंने ये प्रयोग किया था। सामने लोग बाग हैं और अंदर घुसना है, वो तो गोलियां चला रहे हैं, गोलियां तो देख के ही तो चलाएंगे अंदाजे से भी, तो उनको दिखना, तो उसके लिए ऐसे प्रकाश के आते हैं कि वो इतनी तेज होते हैं और बस कुछ ही देर जलते हैं और अपने उसके बाद वो काम ही नहीं आते, बुझ जाते हैं बस, वो बहुत तेज प्रकाश छोड़ा जाता है। ये भी युद्ध के उपायों में से है। इस सामने वाले की आंखों को, आंखें देखना बंद कर देती हैं, वो आंखें फोड़ तो सकते नहीं, कैसे देखना बंद कराएं उनका, तो बहुत तेज प्रकाश छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और उनको दिखता ही नहीं है। फिर जैसे आंसू गैस छोड़ते हैं, वो आंसू आते हैं तो उनको दिखता, आंसू आते हैं, आंखें बंद करते हैं, भागते हैं वहां पर से, तो इससे ही परेशान हो जाते हैं। जैसा अभी कश्मीर में होता है, पत्थर फेंकते हैं तो आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, या कहीं भी भीड़ में करते हैं। तो तेज प्रकाश यदि व्यासक्त मन वाले के भी अगर एकदम से तेज प्रकाश आएगा ना, उसका ध्यान उधर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको आंखों को चुभता है बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र आलंबन है, तीव्र उद्वेग है, उत्प्रेरक है वो, तो ले सकते हैं रूप को भी वहां पर, लेकिन सामान्यतया नहीं। अब वो बैठा यूं बैठ करके इधर देख करके और सोच रहा है, कोई व्यक्ति एक तरफ यूं बैठे रहते हैं, नहीं कहीं देख रहे हैं, उसको कहते हैं शून्य में देख रहा है, वो कहीं शून्य में टिका हुआ है। अभी तो जैसे देखते हैं तो किसी पर टिका हुआ रहता है मन, आंखें केंद्रित रहती है, फोकस, वो यूं देख तो रहा है लेकिन वो कहीं वो दूर शून्य में देख रहा है कहीं, यानी कुछ भी नहीं है सामने, जैसे आकाश में शून्य में देखे, ऐसे यूं चीज है सामने लेकिन कुछ दिख नहीं रही है उसको, मन कहीं और है, ऐसे देखना ना दे, उसके आगे यूं करते हैं ना कई बार, उसको यूं करते हैं, वो तो आपस में और हम देख रहे हैं, इसको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो यूं करते हैं ना हाय कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर जब हाथ बार बार होता है तो उसके अरे कौन आ गया। हाँ, और ओम, पृष्ठ संख्या 168। हाँ, दूसरा अनुच्छेद, मैंने पहला अनुच्छेद का दूसरी पंक्ति, नेदानी मनसा सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोपेक्षते। इसके हाँ, इसमें ऐसा कीजिए, हाँ, जो
ये जो इन्होंने कहा ना कि सिद्धांत ने कहा व्याहतत्वाद अहेतु, तो ये पीछे वाली जो स्थितियां थी सुप्त और व्यासक्त, उस समय में जो अचानक या सुप्त में जो अचानक ज्ञान होता है उस समय के लिए न इदानीम, इस समय में मनसः सन्निकर्षम, मन के सन्निकर्ष को, ये सन्निकर्षम द्वितीय का एक वचन लेना है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षित है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं करता है इसमें। इसको ऐसे समझिए कि सामान्यतया जो हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, मैं मान लीजिए यहाँ सामने देख रहा हूँ, अब ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, या मैं यूं पलट करके इधर देखता हूँ, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, इसमें मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष और आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण होता है। अंदर इच्छा हुई कि मैं इधर देखूं, उसने मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया, और फिर मैंने यूं देख लिया। तो प्रबुद्ध अवस्था में जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है तो उससे पहले आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। लेकिन जिस समय हम सोए रहते हैं और तब अचानक कोई ध्वनि या तो स्पर्श ऐसा होता है और हम अचानक जगते हैं, अब इस समय में जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष की और मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा रखने का मतलब है कि उसके बिना नहीं होना। अपेक्षा रखना ताला खोलने के लिए चाबी की अपेक्षा है, घड़े में से पानी लेने के लिए घड़े के ढक्कन को हटाने की अपेक्षा है, डोलू की अपेक्षा है, ठीक है, अपेक्षा होती है क्योंकि उसके बिना वो हो नहीं सकता है। तो सामान्य अवस्था में जब हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, इसमें मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष आवश्यक है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है और तब हम फिर इंद्रियों को उस विषय की तरफ ले जाते हैं और उसको देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे जगते समय में भी जो अचानक ध्वनि आ जाती है उस समय भी मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष अपेक्षित नहीं होता है। इन्होंने जगते हुए का उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां व्यभिचार होता है, दोनों तरह से देखा जाता है। मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष हो करके इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होता है, ये भी बहुत होता है, और अचानक भी हो जाता है। हम बैठे हों और पीछे कोई, कभी पीछे से या कहीं कोई कीड़ा काट लेता है, अचानक कोई कीड़ा काट ले, मच्छर काट ले, या हम कहीं रसोई में बैठे हुए हैं और हमें पता नहीं है, अपने काम में लगे और कोई गर्म चीज पतीला रखा हुआ है और उसमें हमारा हाथ या पैर छू जाता है, तो छूते ही एकदम से हम हाथ को हटाते हैं, ये जो करते हैं। तो ये जगते समय में भी जब इस तरह से ज्ञान होता है, ये ज्ञान भी, ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी, ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं रखता, वो सीधे हो जाता है। हाँ, बाद में तो होता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, फिर इंद्रिय ने मन को दिया और मन ने आत्मा तक ज्ञान पहुंचाया, ये सन्निकर्ष तो होगा। लेकिन जानने के लिए जो प्रेरणा देना है, आत्मा मन को कहे, मन इंद्रिय को संकेत करे कि भाई देखो इधर, जानो, छुओ, वो नहीं होता है, बिना इसके भी होता है। तो जागते समय दोनों तरह से होता है, पर सोते समय तो इसी तरह से होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया। तो इसकी ये कह रहे हैं कि न इदानीम, जब हम सुप्त या व्यासक्त होते हैं उस समय, व्यासक्त मन है वो जगने का ही उदाहरण है, वैसे कहीं और लगे हुए हैं तो न इदानीम मनसः सन्निकर्षम, मन के सन्निकर्ष को इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षित है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं रखता है, बिना मन के सन्निकर्ष के भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाता है यहाँ पर। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ, ठीक है। और बस आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 168, सूत्र संख्या 30। पीछे प्रत्यक्ष के लक्षण के बारे में पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रत्यक्ष का लक्षण अधूरा है, असंपूर्ण है, क्योंकि इसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो आपने लिखा ही नहीं है, बताया ही नहीं है। और उससे बोले व्याघात होगा, आपके सिद्धांत का खंडन होगा, मन का तो आवश्यकता है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम इत्यादि उसने जो बातें कही थी, उसका उत्तर सिद्धांत यहाँ इस सूत्र में, तीसरे सूत्र में, 30वें सूत्र में दे रहा है। 29वें सूत्र में भी खंडन किया था कि व्याहतत्वाद अहेतु, और अब और कह रहे हैं आगे,
सिद्धांति कह रहा है न अर्थ विशेष प्राबल्यात, न, ये जो व्याघात आपने कहा था वो नहीं है। बीच में जो इन्होंने व्याघात का कहा था तो इसमें कोई व्याघात नहीं है। इसको व्याघात की दृष्टि से तो आप यूं कहेंगे कि भाई सूत्र के लक्षण में लक्षण ठीक नहीं है और वो खंडित होता है। तो भाष्य देखिए, न, हाँ सूत्र में कहा न निषेध किया पूर्व पक्षी का अर्थ विशेष प्राबल्या, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष के लक्षण में दिया गया है। भाष्य देखिए, नास्ति व्याघातो अल्प विराम, ये देखिए, ये जो पीछे 29वां सूत्र था ना, ये पूर्व पक्षी का था। उसने कहा था व्याह तत्वात अहेतु, सिद्धांति का खंडन किया, ये पूर्व पक्षी का है, उससे जुड़ा हुआ है ये कि नास्ति व्याघात है। इसने कहा था व्याह तत्वात अहेतु, व्याहत हो रहा है, व्याघात है, तो सिद्धांति कह रहा है नास्ति व्याघातो, व्याघात नहीं है। अल्प विराम, इसी को आगे खोल रहे हैं, न ही आत्म मन सन्निकर्ष से ज्ञान कारणत्व व्यभिचरति, व्यभिचरति क्रिया का कर्ता कोई और है। एक, इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं, ज्ञान कारणत्व न व्यभिचरति, ज्ञान का जो कारणत्व है वह, ज्ञान के जो कारण है प्रत्यक्ष के विशेष रूप से, ज्ञान का जो कारणत्व है वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष का व्यभिचार नहीं करता। यानी ज्ञान के जो कारण है उनमें से आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं छूटता। उसका व्यभिचार ये हुआ कि उसको छोड़ करके उसके बिना भी हो जाता हूं। तो ज्ञान के जो कारण हैं उनमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष कभी छूटता नहीं, वो तो रहता ही है। इसमें ज्ञान कारणत्व को प्रथमा विभक्ति मान करके कह रहे हैं, ज्ञान कारणत्व न व्यभिचरति, ज्ञान का कारण छूटता नहीं है, ज्ञान का कारण छूटता नहीं है, ये एक अर्थ है। दूसरा, ज्ञान कारणत्व को यदि हम द्वितीय विभक्ति एक वचन माने, ज्ञान के कारणत्व को न व्यभिचरति नहीं छोड़ता है, तो इसका कर्ता हमें कोई और मानना पड़ेगा। कौन? सूत्रम न व्यभिचरति अथवा लक्षणम। तो जो सूत्र है वो ज्ञान के कारणत्व को, के कारणत्व में ज्ञान के आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ज्ञान कारणत्व को छोड़ता नहीं है। यानी वो सूत्र भी इस बात को संग्रहित करता है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी ज्ञान का कारण है। आगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्राधान्यम उपादीयते, यहां केवल ये जो ग्रहण किया गया है इसलिए कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता यहां पर ग्रहण की गई है, वो सन्निकर्ष की प्रधानता है। अर्थ विशेष प्राबल्याद ही सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति। जो सुप्त और व्यासक्त मन वाले व्यक्ति हैं उनमें अर्थ विशेष की प्रबलता से, अर्थ विशेष का मतलब हुआ शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो अर्थ है उनमें से किस किस की भी किसी एक की विशेष की, उसकी प्रबलता से ही ज्ञान की उत्पत्ति एकदा भवति। एकदा का मतलब है सहसैव, अचानक हो जाती है, ज्ञान की उत्पत्ति अचानक हो जाती है, एकदा। आगे, अब इसमें जो इन्होंने अर्थ विशेष कहा था सूत्र में, उसको खोल रहे हैं। अर्थ विशेष, अर्थ विशेष क्या है? कश्चिदेव इंद्रियार्थ, कोई भी एक इंद्रिय का अर्थ, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका कोई भी एक अर्थ, कोई भी विषय, ये अर्थ विशेष का मतलब है इनका। इंद्रियार्थम, इसमें बिंदी भी लगी हुई है, विसर्ग भी है, बिंदी को हटा लीजिए। तस्य प्राबल्यम, सूत्र में जो कहा अर्थ विशेष प्राबल्यात, उस प्रबलता को खोल रहे हैं। तस्य प्राबल्यम अर्थात तीव्रता पटुते, उसकी तीव्रता और पटुता। तो तीव्रता पटुता, पटुता का नीचे तो इन्होंने मंद होना लिख दिया है, वो ठीक नहीं है। पटुता मतलब भी वो तीव्रता के अर्थ में ही स्पष्टता, पटुता मतलब स्पष्टता। शब्द बहुत तीव्र हो या एकदम स्पष्ट हो तो वो प्रबलता कहलाएगा, एकदम साफ, स्पष्ट, गंभीर, गहरा, अधिक,
अधिकता होना, तीव्रता अधिकता होना। इसको कुछ लोग दोनों से जोड़ देते हैं कि हम शब्द और स्पर्श दो के साथ में जोड़ते हैं ना। दो विषय लिए थे इन्होंने, जगने के लिए दो कारण बताए थे ना, शब्द और स्पर्श। तो कई जने इसको ऐसे जोड़ देते हैं, शब्द की तीव्रता और स्पर्श की पटुता, पर वो कोई आवश्यक नहीं है, दोनों में दोनों घट जाएंगे। आगे तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम, वो जो ये अर्थ विशेष की प्रबलता है, तीव्रता या पटुता, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम, जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का कारण बनता है। न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का कारण नहीं बनता या विषय नहीं बनता, दोनों अर्थ लिए जाते हैं। ये जो अर्थ विशेष की प्रबलता है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का विषय बनती है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही विषय बनती है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल होता है। न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषय, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विषय वो नहीं बन पाती है, वहां वो नहीं होती है, उसके कारण से नहीं होती है। यहां पर विषय को कारण के रूप में या जन्य के रूप में अर्थ ले रहे हैं। तस्मात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधानमिति, इसलिए यहां पर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रधान कहलाता है। इसको दूसरे ढंग से यूं कर सकते हैं, इसी पंक्ति को पीछे देखिए, तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम, ये जो अर्थ विशेष की प्रबलता है वह कैसे होती है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम विषयम, ये जो अर्थ विशेष की प्रबलता है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के कारण से विषय वाली बनती है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष उसमें कारण होता है, मतलब यहां पर यह है। तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम। आगे देखिए, असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगोपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यमिति। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति ने तो कहा था यहां पर आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है, या मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष पहले नहीं होता है, ज्ञान ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पहले नहीं होता है, बाद में तो होगा। तो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, असति प्रणिधाने, प्रणिधान के ना होने पर और संकल्पे च असति, और संकल्प के ना होने पर भी, जब प्रणिधान हो तब तो वो जग जाता है, लेकिन जिस समय प्रणिधान नहीं हो तब भी तो जगता है अचानक तीव्रता से। तो असति प्रणिधाने और संकल्पे च असति, और संकल्प के न होने पर सुप्त व्यासक्त मनसाम, जो सोया हुआ है और व्यासक्त मन वाला है, इनको यथाक्रम लेना चाहिए। असति प्रणिधाने, इसका संबंध है सुप्त के साथ में, और संकल्पे च असति, इसका संबंध है व्यासक्त मन के साथ में। ऐसे लोगों का यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम, जो इनमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, बिना प्रणिधान और बिना संकल्प के भी जो इनमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो तो होता तो है ही। वहां पर इस विषय में भी पूर्व पक्षी कहता है मन संयोगोपि कारणम, यहां पर भी मन का संयोग कारण है। क्यों मन का संयोग कारण है, इस कारण से इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, तो मन में भी क्रिया का कारण कहना चाहिए, मन के विषय में भी क्रिया का कारण कहना चाहिए कि ये जो क्रिया हुई है इसमें भी मन कारण है, बिना मन के नहीं होगा। इसको कुछ उस तरह से देखिए कि उनका ये कहना है, पूर्व पक्षी का ये कहना है, ये थोड़े रूप में आप और भी चीज जोड़ सकते हैं कि केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष, इंद्रिय प्रेरित कैसे होगी, बिना इंद्रिय को प्रेरणा दिए वो देखेगी कैसे, सुनेगी कैसे, बोध तो उसको हुआ है।
तो एक तो मन का मतलब है कि मन बुद्धि जो हमारा पूरा ये मस्तिष्क है, यहां पर जो नियंत्रण है, वहां तक वो बात नहीं गई। एक तो है कि इसके कारण से हुई है, बोले बिना उसके इंद्रिय की प्रेरणा ही नहीं हो सकती, ये मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इंद्रिय ऐसे कैसे प्रेरित हो गई? अंदर से कोई प्रेरणा नहीं आई तो इंद्रिय ने जान कैसे लिया उस विषय को? मन की स्थिति तो, मन की प्रेरणा तो वहां पर, मन की क्रिया तो, मन की क्रिया को कारण के रूप में कहना ही चाहिए। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मन की क्रिया तो आपको फिर भी कहनी चाहिए, क्योंकि यहां भी मन की क्रिया है। आगे बोल रहे हैं, यथैव जातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रहो मनसा प्रेरक आत्मगुण। अल्प विराम। कि जिस प्रकार से ज्ञातु, ज्ञाता का यानी आत्मा का इच्छा जनित प्रग्रह, इच्छा से उत्पन्न होने वाला जो प्रग्रह है उसको पकड़ना है, उसको प्रग्रह की जगह पे प्रयत्नो, ये भी पाठभेद है। इच्छा से जनित जो प्रयत्न है, क्योंकि प्रग्रह शब्द एक नया सा है और लगा सकते हैं वैसे तो अर्थ, लेकिन प्रयत्न से एकदम स्पष्टता होती है। आत्मा का इच्छा जनित जो प्रयत्न है, पीछे हम देख करके आए हैं आत्मा के गुणों में सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। हमारा जो प्रयत्न है वो इच्छा से जनित ही होता है। प्राप्ति के लिए करो तो इच्छा जनित है, और अप्राप्ति के लिए प्रयत्न हो, हटाने के लिए प्रयत्न हो, उसको हम एक दृष्टि से कह देते हैं वो अनिच्छा जनित है, कि हम उसको पाना नहीं चाहते, द्वेष जनित है। पर उसमें भी एक तरह की इच्छा तो है ही, केवल इच्छा से भी हम ग्रहण कर सकते, ये चीज हटनी चाहिए मेरे पास से, मेरी ये इच्छा है कि है हटनी चाहिए। तो वहां इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष जो ये दो चीजें हैं, दो चीजें, उसकी जगह पे इच्छा जनित में दोनों चीजें हम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये जो जाता है ये खलु अयम इच्छा जनिता, इस अजाता का इच्छा से उत्पन्न होने वाला जो प्रयत्न है, प्रग्रह है, वो मन का प्रेरक है और वो आत्मगुण है, आत्मा का गुण है। इच्छा जनित जो ये प्रयत्न है जो कि मन का प्रेरक है, वो आत्मा का गुण है। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये प्रयत्न उसके लिए कह रहे हैं, आत्मा का गुण है। एवं आत्मनि गुणांतरम, इसी तरह से आत्मा में भी कोई दूसरा गुण मानना चाहिए। गुणांतरम कैसा गुण? सर्वस्य साधकम, जो सबका सबको सिद्ध करने वाला है, ऐसा कोई गुण और मानना चाहिए। कैसा है वो गुण? प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला गुण है। तो पीछे एक सूत्र आया था, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थो, आगे फल। प्रवृत्ति और दोष से जनित जो अर्थ है उसको फल कहते हैं। यानी प्रवृत्ति और दोष से जनित गुण कौन सा है? फल। अभी फल से यहां पर क्या तात्पर्य लेंगे? फल तो एक जो हम सुख दुख प्राप्त करते हैं, साधनों को प्राप्त करते हैं, वो है, लेकिन इसका जो कारण है यानी कर्माशय, धर्माधर्म, ये प्रवृत्ति और दोष से जनित है। जब हमारी प्रवृत्ति होती है, कर्म होते हैं, और साथ में हमारे दोष होते हैं यानी अविद्या होती है, तो कर्माशय बनता है। पीछे हम चर्चा देख ही चुके हैं, यदि प्रवृत्ति है लेकिन दोष नहीं है यानी अविद्या नहीं है, तो उस कर्म से कर्माशय नहीं बनेगा उसका। और कर्माशय नहीं बने, कर्माशय का मतलब ऐसे कर्मों का संग्रह है जिनका फल बंधन में ही मिलता है, शरीर आदि प्राप्त करने पर ही मिलता है। ऐसे चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उसके बिना नहीं मिलता है। निष्काम कर्मों का जो है ठीक है, वो अलग हो गए क्योंकि वो दोष जनित नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि जिस समय हम जगते हैं तब आत्मा का कोई गुण है, प्रयत्न जो कि इच्छा जनित है, वो मन को प्रेरित करता है और तब इंद्रियां उस दिशा में काम करती हैं, जानती हैं या काम करती हैं। लेकिन जिस समय सुप्त और व्यासक्त मन है, उस समय भी पहले तो कहा कि मन भी वहां पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, और साथ में कह रहे हैं आत्मा का भी कोई गुण तो होना चाहिए। और वो गुण कौन सा है? प्रवृत्ति दोष जनित, यानी तो कर्माशय, धर्माधर्म। तो एवं आत्मनि गुणांतरम सर्वस्य साधकम, जो कि इन सब चीजों को सिद्ध करने वाला है, जिसके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, जो कर्माशय जो है हमारा,
सर्वस्य साधकम प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, ऐसा कोई ना कोई है। ये न प्रेरितम मन इंद्रिय न संपद्यते, जिससे प्रेरित हुआ मन इंद्रिय से जुड़ जाता है। वे कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ कर्म तो, ज्ञान तो हम अपनी इच्छा प्रयत्न पूर्वक करते हैं, वहां तो सीधे सीधे इच्छा और प्रयत्न कारण है, लेकिन कुछ काम हम इच्छा और प्रयत्न के बिना भी कर बैठते हैं। ऐसा कुछ सोच विचार करके नहीं होता, वो हो जाते हैं कार्य हमारे से। अब वो जगते हुए में भी लगेंगे और सुप्त भी आसक्त में भी लगेंगे। तो कहना चाह रहे हैं कि आत्मा का एक गुण यहां फिर भी है, यानी जो कर्माशय है वो होगा, वो मन को प्रेरित कर देगा। कर्माशय की व्यवस्था से वो मन को प्रेरित करेगा और मन इंद्रियों को प्रेरित करेगी और उसको ज्ञान हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? हम, परमात्मा अगर ऐसा बना देता शरीर कि हम सोए हुए होते तो हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं लगता, तीव्रता का भी पता नहीं लगता, तो क्या होता? तो क्या होता? हमारा हित होता या अहित होता? अहित होता। अचानक कुछ भी हो गया और हमें पता नहीं लगता। अभी हम छोटी मोटी चीज से भी कोई जगने लगे तो भी दोष है, उसको नींद ही नहीं आएगी फिर तो। और एक है कि चोर आकर के अच्छी तरह ताले तोड़ रहा है खटखट करके और हमारे को पता ही नहीं लग रहा है, ये भी तो कोई हमारे लिए हितकर बात नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था है। तो ये जो हमारे को ज्ञान हो जाता है, ये हमारे हमारे हित के लिए है। हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, अपने सामान की रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए कहीं भी कुछ ऐसी अतिरिक्त चीज होती है तो एकदम जगा देता है हमारे को। तो एक सुविधा का भोग कर रहे हैं ना हम, ये बहुत बड़ी सुविधा है ना ये हमारे साथ में। ये मुफ्त में तो नहीं मिल गई, ऐसे ही तो नहीं मिल गई भाई। हम रहते हैं, हमारे घर में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं और अलार्म घड़ियां होती हैं कि कोई भी आपको करे तो एकदम से सूचना आती है। जैसे कारें होती हैं आजकल, अगर कोई चोर उसको छूता भी है ना, या तो कोई भी छूता भी है मोटरसाइकिल को भी, वो लगा के रखते हैं, वो दूर से आवाज आ जाती है, वो भी डर जाता है और इसको भी पता लग जाता है कि किसी ने छेड़खान की है, वहां पर कोई चाबी से खोलने का प्रयास कर रहा है, तो तेज आवाज हो जाती है। तो ये जो सुविधा लगती है, इसके लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं ना हमारे को। जिस गाड़ी में ये सुविधा नहीं हो, इस सुविधा का कुछ ना कुछ तो मूल्य हमारे को देना पड़ता है गाड़ी के साथ। तो ये जो अचानक जगाना है, अलार्म है हमारी सुरक्षा के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारा होना ही चाहिए। और वो क्या है? कर्माशय। तो ये संकेत कर रहा है कि वो हमारा कर्माशय, वो आत्मा का गुण मानते हैं। कर्माशय को, संस्कारों को आत्मा में मानते हैं। ये पहले बात आई चुकी है कि सांख्य और न्याय और वैशेषिक, ये आत्मा में संस्कारों को, कर्माशय को मानते हैं। सांख्य में स्पष्ट है कि वो चित्त में, मन में मानते हैं। संस्कार और कर्माशय मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं मानते। तो एक थोड़ा दृष्टिभेद है। ये आत्मा और मन के साथ साथ मानते हैं, ये आत्मा में मान करके कथन करते हैं, इसलिए ये आत्मा का गुण बोल रहे हैं। तो बोले कोई ना कोई ऐसा गुणांतर है। और कैसा गुणांतर? जो सर्वस्य साधकम, सबका साधक है। हम जगते समय में भी जो करते हैं ना, आत्मा ने इच्छा की, प्रयत्न किया, फिर मन प्रेरित हुआ, फिर इंद्रिय प्रेरित हुई, और फिर हम वैसा कर सके या जान सके, ये भी जो हम कर पाते हैं, इसमें भी ये आत्मा का गुण कर्माशय काम कर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति उस तरह से इच्छा, प्रयत्न और मन भी उसका प्रेरित नहीं होगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, ठीक काम नहीं करेंगी, सबकी तो समान नहीं करती हैं। भेद क्यों है? तो एक तो हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है और एक हमारा कर्माशय भी काम है। होता है कि कर्माशय ही ऐसा बना हुआ है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि कर्माशय ऐसा बना हुआ है कि वो उसको इच्छा ही नहीं करती काम करने की, आलस्य ही आलस्य में पड़ा रहेगा, वो तमोगुण उभरा हुआ रहेगा कर्माशय वशात। सब कुछ पता है लेकिन करेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा और उससे वो पिछड़ जाएगा। वो करेगा नहीं, दूसरे करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और किसी का पुण्य कर्माशय प्रेरित कर रहा है उसको, वो चैन से ही नहीं बैठेगा, वो करेगा कुछ ना कुछ। कर्माशय बैठने नहीं देगा उसको, कि उसको कर्म का भोग दिलवाना है, उसको उसकी प्रगति करवानी है, वो प्रेरित करेगा उसको कर्माशय, वो करेगा। एक तो हमारा प्रयत्न होता है कि प्रयत्न का निषेध नहीं किया जा रहा है, इसका ये अर्थ नहीं लेना कि सब कुछ कर्माशय से ही होता है।
कर्माशय से भी होता है और हमारे प्रयत्न से भी होता है, और दोनों के मिले जुले ढंग से होता है। तो इन्होंने जो कहा ना, जो सबका साधक है, सर्वस्व साधकम, तो जगते समय भी और खासतौर से सोते समय वो हमारे को प्रेरित करता है, बचाता है। हमारे को त्वचा पर जगते समय में भी जो स्पर्श होता है कि भाई ठंडा लग रही है, गर्मी लग रही है, जल रहा है, तो उससे हमारी कुछ सुविधा होती है ना, सुरक्षा होती है, हम उसी अनुसार से कर लेते हैं। हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, हमारी सुरक्षा हो जाती है, और हमें पता ही नहीं लगे कि हमारे को प्यास लग रही है। शरीर में पानी की कमी है और हमें पता ना लगे कि प्यास लग रही है, तो क्या होगा? हानि हो जाएगी शरीर को। ऐसी भूख लग रही है, भूख है, आवश्यकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा कि भूख है, तो हानि हो जाएगी। उल्टा भी हो जाता है, भूख नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी भूख लग रही है। वो अधिकतर तो खाने की इच्छा होती है, भूख क्या लगती है? बोले खाने की इच्छा हो रही है, बोले भूख लग रही है। खाने की इच्छा और भूख दोनों का संबंध ऐसा बन जाता है क्योंकि भूख लगने पे खाने की इच्छा होती है, जब जब भूख लगती है तब तब खाने की इच्छा होती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब जब खाने की इच्छा होती है तब तब भूख लगती है, नहीं है? समव्याप्ति है, विषम व्याप्ति? अनिवार्य नहीं है, हर जगह नहीं है, क्योंकि कई बार चीज को देख करके खाने की इच्छा कर गई, तो लोग यूं कहते हैं ना, खाने की इच्छा कर, इसको देखते ही मेरे को तो भूख लग जाती है। अब कई बार तो भूख भी लग जाती है वस्तु को देख के, उसकी सुगंध सूंघ करके, और सब लोगों को खाते पीते देख करके अंदर खाने की इच्छा करती है, और या तो भूख लग जाती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जब जब भूख जब लगती है तो खाने की इच्छा होती है, तो हम संबंध जोड़ लेते हैं, जब जब खाने की इच्छा होती है मतलब भूख लग रही है। ये आवश्यक नहीं है। तो हमारी जो इंद्रियां काम करती हैं, आत्मा और फिर मन, और मन से इंद्रियों की जो प्रेरणा होनी है, प्रेरणा या अप्रेरणा दोनों जो है, उन सब में हमारा कर्माशय काम करता रहता है, परोक्ष रूप से अंदर ही अंदर काम करता रहता है। और उसका सहयोग जब व्यक्ति को मिल जाता है, पुरुषार्थ के साथ साथ उसका सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत पुरुषार्थी हो जाता है। और उसका सहयोग नहीं मिलता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये कर्माशय हमें प्रभावित करता है, हमारे पुरुषार्थ को भी प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ भी हमारे कर्माशय को प्रभावित करता है। कर्माशय जैसा भी हम पुरुषार्थ अधिक करेंगे तो हम उसको आगे फिर भी हम बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक कोई गुणांतर है जो सर्वस्व साधकम प्रवृत्ति दोष जनितम, ये प्रवृत्ति और दोष जनित यानी फल है, यानी तो कर्माशय है, अस्ति येन प्रेरितम मनः इंद्रियेण संपद्यते, जिससे प्रेरित हुआ मन इंद्रियों से जुड़ जाता है। तो जब हम इच्छा प्रयत्न करते हैं तब तो जुड़ता ही है, लेकिन जब हम इच्छा प्रयत्न नहीं करते तब भी जो जुड़ जाता है वो इस प्रवृत्ति दोष जनित है, हमारे कर्माशय के कारण से। आप कई बार देखेंगे कि हम वैसे तो मान लो सावधान नहीं है, और कभी अचानक टक्कर होने वाली है तो एकदम से, जैसे उससे थोड़ा सा पहले ही हम जागरूक हो जाते हैं, और अरे, अब वो कैसे मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया और हमारे को अचानक ज्ञान हो गया, वहां पर हमें तो नहीं पता था, अचानक हो गया। चलते हुए जा रहे हैं और कोई व्यक्ति विशेष से हमारे को मिलना है, और वो व्यक्ति विशेष आसपास में जा रहा है, कोई वस्तु वहीं मिल रही है, तो अचानक हमारे को क्या, अचानक वहीं जाता है और वहीं वो व्यक्ति मिलता है और वहीं वो वस्तु मिल जाती है, अचानक हो जाता है वो काम। अब कोई हम सोच विचार के तो किया नहीं था हमने। कई बार ये संयोग भी होता है और कई बार ये इस कर्माशय के कारण भी होता है, और कई बार पास में चीज होती है तो भी उधर ध्यान ही नहीं जाता है, कहीं इधर उधर ही करते रहते हैं। भी क्यों नहीं जा रहा है? देख तो रहा है, वो प्रयत्न तो कर रहा है। हाँ, ये आप थोड़ा जोड़ सकते हो कि थोड़ा असावधानी से कर रहा है, सब जगह नहीं कर रहा है, प्रयत्न तो कर रहा है, समय भी लगा रहा है, देख भी रहा है, देख लिया, बार बार कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, जा करके आ गया, नहीं देख लिया मैंने, देख लिया, अरे उसको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है उसको? ऐसी क्या बात हो गई है? एक जना गया और जाते ही उसको वही चीज दिखेगी बिल्कुल, और ये संयोग से अतिरिक्त हमारे को लगेगा, कितनी जगह पे ये लगेगा। तो ये अंदर से हमारा कर्माशय उस पर सहायक बनता है।
हमारी मन की, हमारी इंद्रियों की या हमारे तीसरे नेत्र की सटीकता बन जाती है उस समय, बिल्कुल ठीक जान हो जाएगा हमारे को। और अगर कर्माशय साथ में नहीं है तो वो काम नहीं करेंगी वो चीजें जो परोक्ष रूप से इंद्रियां काम करती हैं, तीसरा नेत्र, जो कि हमारे को पता नहीं होता है। कई बार पीछे कोई हमारे को मारने वाला होता है, अचानक हम पीछे देखते हैं, ये अरे मेरे को मार रहा था, और उसी समय हम बच जाते हैं। अब कैसे पता लग गया हमारे को? किसी ने बताया नहीं था, हमारे को तो पता नहीं लग सकता था। कई बार चोर हो गया, कोई सामान उठा रहा है, अचानक हम वहां जाते हैं और एकदम वही व्यक्ति मिल जाता है। भाई हम अचानक क्यों आ गए थे? हम तो निश्चिंत थे, दूसरा काम कर रहे थे, अचानक वहीं क्यों पहुंच गए हम एकदम से? अब मोटे तौर पे लगेगा कि हम अपने प्रयत्न से गए, लेकिन आपको सीधा सीधा औचित्य नहीं लगेगा वहां पर कि क्यों अचानक मैं वहां चला गया। ऐसे तो नहीं जाता हूं मैं सामान्यतः। आज बोले मेरी इच्छा हुई कि जाऊं और देखा तो ये हो गया, कोई चीज मिल गई, या तो लाभ हो गया या हानि से बच गए, अथवा तो हानि भी हो गई। हित अहित दोनों में ये लगता है। तो कुछ दूसरा कोई आत्मा का गुण है जो मन को इंद्रियों से जोड़ता है, प्रेरित करता है। और सुप्त व्यासक्त में तो ये काम करता ही है। ये हम निश्चिंत पड़े हैं और वो हमारा काम कर रहा है। अग्ने तुम सुजागृही, हे अग्ने, हे परमात्मा, तो सुजाग्रही, खूब अच्छी तरह जगता रहे। रात्रिकालीन मंत्रों में जो अंतिम मंत्र बोलते हैं ना, अलग से जोड़ा हुआ है, कुछ गुरुकुलों में है और सोने से संबंधित है। अग्नि तुम सुजागृही है, भगवान तो खूब अच्छी तरह जागता रहे। वयम सुमंदिशी मही, हम खूब अच्छी तरह सो जाए। ये कामना क्यों, कब कर रहे? जैसे हम किसी चौकीदार को कहें तुम अच्छी तरह जगते रहना, सावधान रहना, मैं सोने जा रहा हूं, मैं अच्छी तरह से सो जाऊं, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, जागते रहना। अब ये अलग बात है कि वो चौकीदार भी बोलता रहता है जागते रहो जागते रहो। वो सोने वाला बोलता है कि भाई हम ही जागते रहते तो तेरे को क्यों रखते, तेरे को पैसा क्यों देते हम तेरे को तो इसीलिए जगा रहे हैं ताकि हम सोते रहे इस समय। तो दिन में सो जाना, तो दिन में सोता रहे। तो परमात्मा या व्यवस्था जो भी है, हम ये चाहते हैं कि जिस समय हमारे को होश नहीं हो तो भी हमारे लिए जागरूक चीजें बनी रहे, हमारे को हानि ना हो जाए। तो ये व्यवस्था अंदर उसकी तरफ है कि ये मन का प्रेरक है। तो जगते समय भी और बिना जगते समय भी हमारा आत्मा के साथ जो कर्माशय है वो मन को प्रेरित करता रहेगा और वो इंद्रियों को प्रेरित करेगी, और हमारे वो काम या तो बन जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। पुण्य कर्माशय तो बन जाएंगे, हम हानि, लाभ होगा या हानि से बचेंगे पुण्य कर्माशय तो। और यदि पाप कर्माशय है तो या तो हमारी हानि हो जाएगी या हम लाभ से वंचित हो जाएंगे, तो दोनों तरह से होगा। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तकेवा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। हमारे जो पहले के किए हुए कर्म हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। कहाँ? वने, वन के अंदर, जंगल में कोई सहायक नहीं है, वहां भी। रणे, युद्ध के अंदर। शत्रु जलाग्नि मध्य, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए तो भी वो बच करके आ जाएगा। जल के अंदर, अग्नि के बीच में। तो वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे, समुद्र में, घोर समुद्र में, बीच में। पर्वत मस्तकेवा, या पर्वत की चोटी पर भी होंगे। सुप्तम, सोते हुए। प्रमत्तम, जिस समय हम प्रमाद में हैं, आलस्य में हैं, निद्रा में हैं, बेहोश हैं या पागल हो गए हैं हम, तब भी वो हमारी रक्षा करता है। सुप्तम प्रमत्तम, कभी कभी स्थिति बन जाती है, कोई व्यक्ति पागल हो गया, कोई व्यक्ति मूर्छा में चला गया, बेहोश हो गया, आधी नींद में है, कुनींदा है, ऐसे सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व, अथवा विपरीत कोई भी स्थिति हो, उसमें भी, विपरीत स्थिति में भी रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पहले के किए हुए पुण्य कर्म हमारी रक्षा करते हैं। और इसका विपरीत भी लगा लो, यदि हमारे पहले के किए हुए पाप कर्म हैं तो ऐसे स्थलों पर वो रक्षा नहीं करते हैं।
बल्कि एक धक्का और लगा देते हैं। जो विपरीत स्थिति है वो भी धक्का लगा देता है, वो हमारे लिए और हानिकारक हो जाती है। विपरीत स्थिति तो इतनी थी लेकिन हमारे को हानि ज्यादा हो जाती है उससे। विपरीत स्थिति में भी बचाने वाले पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, कभी हानि नहीं होगी। यही तो विशेषता है, यही तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है कि वो इस तरह परोक्ष रूप से काम करती है, हमें पता ही नहीं रहता कि वो किस तरह से काम कर रही है। यद्यपि हम कर्म की स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ है, वो सब अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन ये भी एक तंत्र काम करता रहता है, दोनों तंत्र काम करते रहते हैं और हमें वास्तव में पता नहीं लगता कि ये काम हो कैसे गया, मिला जुला होता है, उसका हमें पता नहीं होता। भाग्य का एक कल्पना केवल रहती है और वर्तमान के कर्मों का केवल पता रहता है, हम उसी के आधार पर आकलन करते हैं। तो ये जो आत्मा का प्रवृत्ति दोष जनित है गुण, जिससे प्रेरित हुआ वह मन इंद्रिय से संबद्ध होता है। आगे, तेन ही अप्रेर्यमाणे मनसी, अगर उसके द्वारा मन को प्रेरित न किया गया होता, तेन ही अप्रेर्यमाणे मनसी संयोगा भावात, तो मन और इंद्रिय के संयोग का अभाव होने पर ज्ञान अनुत्पत्तौ, ज्ञान की अनुत्पत्ति होने पर सर्वार्थता अस्य निवर्तते, इसकी सर्वार्थता समाप्त हो जाएगी। किसकी सर्वार्थता? इस गुणांतर की। ये गुणांतर कौन? फल, धर्माधर्म, विपाकोन्मुख, हमारा भाग्य, उसकी सर्वार्थता है। अब देखिए इन्होंने किस ढंग से कहा बात को कि ठीक है, विषय की प्रबलता से इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष हुआ, लेकिन इंद्रिय का मन से सन्निकर्ष क्यों हो गया? वो किस कारण से हुआ? आखिर ज्ञान तो हुआ ही है ना हमारे को। ठीक है, आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया, मन ने इंद्रियों को प्रेरित नहीं किया, फिर भी अर्थ का इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ और उस इंद्रिय ने मन तक ज्ञान पहुंचा दिया, पहुंच गया, हमें पता भी नहीं है हमारी बिना प्रेरणा के, और मन ने वो ज्ञान आत्मा तक करवा दिया और हमें बोध हो गया और हम जग गए और हम सावधान हो गए, चौकन्ने हो गए, अपने को हानि से बचा लिया या कुछ हितकारी कार्य करना था वो कर लिया, अवसर का लाभ उठाया, जो भी किया हमने। तो ये तो फिर भी हो रहा है, वहां पर इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो फिर भी हो रहा है, तो ये आप फिर भी नहीं हटा सकते, ये तो होना ही चाहिए, होता ही है वो। आगे, एशितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, और इस गुणांतर का, ये कौन सा गुणांतर है? ये यानी कोई अन्य गुण है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, इससे अतिरिक्त कोई गुण है ये गुणांतर। कौन सा? प्रवृत्ति दोष जनित जो है, इसका द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, जितने हमारे को द्रव्य मिलते हैं, जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, उनके पीछे इसका कारणत्व एशितव्यम, खोजना चाहिए, जानने योग्य, इच्छा करने योग्य, वो भी देखना चाहिए, वो भी आवश्यक है। अब जैसे हम अपने शरीर को कहते हैं, मन इंद्रियां बुद्धि, जिस परिवार में जन्म लिया उस सब में हम पिछला कर्म तो कारण मानते ही है ना, होता ही है वो। वर्तमान का कर्म तो था ही नहीं, फिर भी हम कहीं जन्म ले लेते हैं, कुछ विशेष प्रकार का के माता पिता मिलते हैं, उस तरह का हमारा शरीर भी मिल जाता है, वैसे साधन मिलते हैं प्रगति के, अथवा विपरीत स्थितियां मिलती हैं, रोग मिलता है, जो भी कारण है, उसी तरह से बाकी जगह भी। तो द्रव्य गुण कर्म का कारणत्व इसका खोजा जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसकी इच्छा करनी चाहिए, ये भी एक चीज है साथ में। अन्यथा ही, और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो चतुर्विधानाम अणुनाम, 4 प्रकार के अणुओं का, 4 प्रकार के अणु कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वैशेषिक और न्याय उसके सिद्धांत के। आकाश को छोड़ के चलते हैं, आकाश के अणु यहाँ इस जगह यहाँ स्वीकार नहीं करते हैं, ये जहाँ स्वीकार करेंगे एक स्थल आएगा वहां देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 4 को ही मानते हैं, इन 4 के अणु। तो चतुर्विधानाम अणुनाम, भूत सूक्ष्माणाम, भूत सूक्ष्मों का, तो 4 प्रकार के अणु, ये इसको हम स्थूल भूत सूक्ष्म भूत करके 2 तरह से देखते हैं, यानी स्थूल भूत हो गए और तन्मात्राएं होगी। इन्होंने तन्मात्राओं का भी यहाँ ग्रहण किया, यद्यपि तन्मात्रा विषय न्याय वैशेषिक का नहीं है, वो महाभूतों के स्तर पर बात करते हैं, अणु के स्तर पर। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष है कि ये जो 4 अणु हैं इन्हीं को तन्मात्रा कह रहे हैं। चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम,
लेकिन इसको तन्मात्रा के रूप में कह सकते हैं। देखो पीछे जो इन्होंने कहा था द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, द्रव्य गुण और कर्म तीन चीजें कही थी। तो ये जो चतुर्वेद अणु हैं इनको तो हम द्रव्य के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। दूसरा है भूत सूक्ष्म, इनको हम गुणों के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि शब्द तन्मात्रा, शब्द को तो छोड़ दीजिए, या तो उसको भी ले लीजिए, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, ये जो तन्मात्राएं हैं इनके नाम ही गुणों से युक्त करके हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जुड़े हुए हैं, इनको गुणों के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। यहां पर मनसाम च, और मन का, मन में यहां पर बुद्धि, महतत्व, इन सब का ग्रहण कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे पास में, अथवा इसको क्रिया के साथ में जोड़ सकते हैं। मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु हो असंभवात, इनके ततो अन्य से, उससे भिन्न, उससे भिन्न मतलब उस अदृष्ट से भिन्न, धर्माधर्म से भिन्न, ततो अन्य से, उससे भिन्न के क्रिया हेतु असंभवात, क्रिया के कारण के असंभव होने से शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग, शरीर इंद्रिय और विषयों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आएगा कि फिर तो ये उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगर हम इस कर्माशय को न माने और कुछ और कारण ढूंढ लें इसके लिए, तब तो दोष बता रहा है ये कि तब तो शरीर की भी उत्पत्ति का प्रसंग नहीं होगा। भी शरीर क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्यों कुछ परमाणु हमारे लिए इस तरह से मिलकर के बने, क्यों तन्मात्राएं हमारे को इस रूप में उपलब्ध हैं, क्यों मन आदि हमारे को इस रूप में उपलब्ध हैं। तो इनकी उत्पत्ति का कारण है, इनके क्रिया का कारण ही फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ और कारण मानेंगे वो कोई है नहीं, और वो नहीं होगा तो ये भी फिर होएंगे ही नहीं, ये उत्पन्न ही नहीं हो सकते। अर्थात इनका ये कहना है कि शरीर इंद्रिय विषय ये जो हमारे को मिलते हैं उसके पीछे हमारा कर्माशय भी कारण है, प्रवृत्ति दोष जनित जो है वो भी वहां पर कारण बनता है। तो इस दृष्टि से सिद्धांती इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्होंने आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं कहा। उसका कारण है कि अर्थ विशेष की प्रबलता से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रबलता, इन विषयों की प्रबलता के कारण से इसका कथन किया गया, इनका कथन नहीं किया, लेकिन इनको भी ये स्वीकार करते हैं। हाँ, इसमें पूर्व पक्षी कहाँ तक है समझ में नहीं। पूर्व पक्षी का केवल ये यहां पर प्रश्न के रूप में लेंगे। ये जो दूसरा अनुच्छेद है 169 में, असति प्रणिधाने संकल्पे च असति, व्यासक्त मनसाम, सुप्त व्यासक्त मनसाम यदि इंद्रियार सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगो अपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम। आपको ये कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। तो सिद्धांती कह रहा है कि हाँ हम कहते हैं, इनको मानते हैं। पहले भी कहा था इन्होंने कि इसका तो न अनवरोध, अनवरोध नहीं है, अवरोध है, ग्रहण है, हम मानते हैं। तो इस रूप में वो स्वीकार किया जा सकता है। आगे का जो यथैव कृत जातु को, ये इसको सिद्धांति का मान करके करते हैं। आगे देखिए 31वां सूत्र। पूर्व पक्षी अब एक और आक्षेप कर रहा है। बोले आपने 4 प्रमाण बताए थे, उसमें 2 प्रमाण शुरू के थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। बोले जिसको आपने प्रत्यक्ष कहा है वो तो अनुमान है, अनुमान से अलग नहीं है। सूत्र देखिए, प्रत्यक्षम अनुमानम, जो प्रत्यक्ष है वो तो अनुमान है, अल्प विराम। क्यों? एक देश ग्रहणाद उपलब्ध है। जब भी हम प्रत्यक्ष करते हैं तो एक देश के ग्रहण से पूरे का ज्ञान होता है हमारे को, एक देश के ग्रहण से पूरे का ज्ञान होता है। एक देश का मतलब उसके एक भाग से, एक अंश से। अनुमान में भी तो यही करते हैं, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है, एक अंश का ग्रहण करते हैं तो दूसरे का भी ज्ञान हो जाता है। बोले प्रत्यक्ष में भी तो यही होता है, एक देश का ग्रहण करते हैं और पूरे का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष है वो तो अनुमान है, प्रत्यक्ष अलग से कुछ नहीं है। एक प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन कर रहा है, अनुमान प्रमाण को तो यहां स्वीकार कर रहा है ये। लेकिन आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा अनुमान से अलग, ये अलग कुछ नहीं है।
अभी भाष्य में देखेंगे, लेकिन मैं सामान्य रूप से आपको पहले इनकी बात बता देता हूं कि जैसे हम किसी पेड़ का प्रत्यक्ष करते हैं, या मान लीजिए इस भवन का, हम राष्ट्रपति भवन को देखते हैं, बाहर से देखा ये राष्ट्रपति भवन है, तो किस चीज का ज्ञान हुआ हमारे को? किसका ज्ञान हुआ? राष्ट्रपति भवन का। देखा हमने किसको? किसको देखा था हमने? राष्ट्रपति भवन को देखा था। अभी तो यही बोलते हैं ना, क्या राष्ट्रपति भवन को पूरे को देखा था? राष्ट्रपति भवन के सामने वाले भाग को, एक देश को देखा था हमने, पूरे को तो ना देखा था हमने। तो जो हमें ज्ञान हुआ कि ये राष्ट्रपति भवन है, वो ज्ञान पूरा का हुआ था या थोड़े से का हुआ था? ये राष्ट्रपति भवन है, तो जो राष्ट्रपति भवन है वो पूरा का पूरा ज्ञान हो रहा है, अथवा कि ये राष्ट्रपति भवन का सामने का भाग है? हैं? नहीं, आंशिक का ज्ञान हुआ, हमने उसके राष्ट्रपति भवन के सामने के भाग को देखा। और ज्ञान कितने का हुआ? पूरे का। आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरे को पूरा जान रहे हो या अधूरा जान रहे हो? तो यूं विवेचना में जाओगे तो नहीं, पूरा तो किसी को भी नहीं जान सकते, लेकिन आप कहोगे कि हाँ ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, सत्यजीत यहां पर बैठा हुआ है, कहोगे ना? मैं कहूंगा कि आप बैठे हो, देखो यहां पर। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने भाग से हुआ? तो सामने सामने के भाग में, और वो भी ऊपर ऊपर की चमड़ी का नहीं, सामने। और मान लो कपड़े भी ले लो आप, कपड़े भी चलो उस व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसका हमने सामने सामने की एक, और वो भी ऊपर की परत परत का, इतने के साथ ही तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। और बाकी का, बाकी का थोड़े को देख करके बाकी का भी हमने पूरे का ज्ञान किया ना। तो बोले अनुमान में भी तो यही करते हैं, धुएं को देख करके अग्नि का, धुआं अग्नि का एक भाग है, उसको देख करके हमने पूरे का ज्ञान कर लिया, एक अंश को देख करके ज्ञान कर लिया। तो बोले ये तो प्रत्यक्ष आप जितना भी हो वो तो अनुमान है, प्रत्यक्ष तो कुछ है ही नहीं इसमें, पूरा पूरा तो देखते ही नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष का परिभाषा आपने ये दी, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के होने पे जो ज्ञान उत्पन्न होता है। और प्रत्यक्ष में ये विशेषता है कि जिस चीज का ज्ञान होता है उसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। तो जितना हमें ज्ञान होता है उतने सारे के साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमें ज्ञान हुआ वो अधूरा है। अब यहाँ कुर्सी रखी है, कुर्सी के आगे के भाग को देख रहे हैं, आपने लेखनी को देखा, मैं भी देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, आप उधर से देख रहे हो, अपनी अपनी तरफ से। लेकिन ज्ञान हमें कितने का हो रहा है? पूरे का ही हो रहा है ना। गोल है, पूरी है, बड़ी है, ऐसे मेरे को उधर का ज्ञान हो रहा है जिसको मैंने देखा नहीं है, और आपको इधर का ज्ञान हो रहा है जो आपने देखा नहीं है। तो एक भाग से हम दूसरे का ज्ञान करते हैं, बोले ये तो अनुमान होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन हो गया क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसा सोचते हो क्या? ये तो ठीक है कि जितना देखा उतने का हो गया, चलो उतने का मान लो, उतना तो है, लेकिन आप उतना देखते हो क्या? अब मान लो कद्दू रखा हुआ है, ठीक है, कद्दू रखा हुआ है, तो हम कहें कि हमारे को तो कद्दू एक तरफ से इतना यूं दिखाई दे रहा है चौड़ा, वो कुल मिला के कितना मोटा, हमें को तो इतना बड़ा कद्दू है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पपीता है, हमने यूं कह दिया। तो हमारे को पूरा हमने देखा नहीं, पूरा जाना नहीं, हम तो वैसे ही कह देते हैं। एक संदूक रखा हुआ है, हमने संदूक को केवल आगे आगे से देखा, उसकी थोड़ी गहराई देखी, ये देखी, इतना देखा बस, उन्हें बहुत बड़ा है। बड़ा है मतलब वो इतना आ जाएगा, इतना, जितना एक अंदर का हमारे को अंदाजा आ जाता है ना कि इतना सारा अंदर होगा, वो तो हमने देखा ही नहीं, फिर भी हम सोच लेते हैं। तो प्रत्यक्ष में हम एक देश को देखते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे को ज्यादा होता है। केले को देखा, केले का सामने का छिलका देखा हमने, तो अब कहते हो किसका प्रत्यक्ष किया? केले का प्रत्यक्ष किया। केला उस पूरे का नाम है या वो केवल आगे आगे के छिलके का नाम है? और देखा किसका, किसको था हमने? आगे के छिलके को देखा था केवल हमने। तो
तो जिससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ उससे अतिरिक्त का ज्ञान भी हो रहा है, तो ये तो अनुमान की प्रक्रिया है। कुछ का प्रत्यक्ष, कुछ का ज्ञान होता है, कुछ का न देखे हुए का भी ज्ञान होता है, इसलिए ये तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अनुमान है। तो सूत्र है पूर्व पक्षी का प्रत्यक्षम अनुमानम, ये जो प्रत्यक्ष है ये तो अनुमान है, ये प्रतिज्ञा है इसकी पूर्व पक्षी की। और हेतु क्या है? एक देश ग्रहणात उपलब्ध है, क्योंकि उसके एक अंश के ग्रहण से आपको उपलब्धि हो रही है, पूरे को तो देखा नहीं है। ठीक है, इसी को खोल रहे हैं, बस इसी बात को कई तरीके से समझाएंगे उदाहरण देकर के। बोले यद इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम अल्प विराम। तो बोले ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या ज्ञान? वृक्ष इति, ये वृक्ष है। इति एतत् किल प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष है, आपने यही तो कहा था। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको आपने प्रत्यक्ष कहा था। ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ कि ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये हमारे को ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? वृक्ष का। तत्खलु अनुमानम एवं, बोले ये जो वृक्ष का ज्ञान हो रहा है ये तो अनुमान। क्यों? कस्मात, सिद्धांति पूछता है क्यों? एक देश ग्रहणात्, एक देश के ग्रहण से उपलब्ध है। उपलब्ध है मतलब वृक्ष से उपलब्ध है, वृक्ष की उपलब्धि हो गई। देखा तो हमने एक देश था और पूरे वृक्ष की उपलब्धि हो गई, पूरे वृक्ष का ज्ञान हो गया। हम क्या ये कहते हैं कि हमारे को वृक्ष के आधे वृक्ष का ज्ञान हुआ है? बोले यहां पर आधा वृक्ष खड़ा है, सामने सामने वाला खड़ा है, इतना ही ज्ञान हो रहा है? नहीं, हम सामने से देखते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा वृक्ष खड़ा है। तना बाहर से आगे से दिख रहा है, छिलका छिलका, तो भी हम कहते हैं कि नहीं इतना मोटा है और इतना पूरा का पूरा मोटा खड़ा हुआ है वहां पर। ज्ञान तो हमारे को पूरे का होता है। तो एक देश ग्रहण वृक्ष से उपलब्ध है, ये हेतु दे दिया। खोल रहे हैं इसको। अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा, अयम मतलब यह मनुष्य है, अर्वाग भागम सामने वाले भाग को ग्रहण करके, ग्रहण तो सामने वाले का करता है केवल, क्योंकि इंद्रिया सन्निकर्ष उसी से होता है। अर्वाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपलब्धते, पूरे वृक्ष को जान लेता है। वृक्ष आ की मात्रा है उसको हटा लेना, वृक्षम उपलब्धते, वृक्ष को जान लेता है। आगे कहता है नच एक देशो वृक्ष, लेकिन ये जो एक देश है जो हमारे को उपलब्धि हुई थी जिसकी, जिससे इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ था, वो एक देश तो वृक्ष नहीं है। हम पूछें कि वृक्ष किसे कहते हैं, वृक्ष क्या है, तो हम उसको पूरे को वृक्ष कहेंगे या उसके एक देश को ही वृक्ष कहेंगे? उसका जो एक देश, जो सामने वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या उसको वृक्ष कहेंगे? उसकी वृक्ष संज्ञा है? वृक्ष किसे कहते हैं? तो हम तो पूरे को ही कहेंगे वृक्ष। तो न च एक देशो वृक्ष तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वन्यम अनुमिनोति तादृगेव तद्भवति। तो जैसे वहां पर धुएं को ग्रहण करके अग्नि का ज्ञान करते हैं, वैसा ये है, उसके अग्रभाग को देख करके पूरे वृक्ष का ज्ञान कर लेते हैं हम। एक अवयव को देख करके पूरे वृक्ष का ज्ञान कर लेते हैं, तो ये तो अनुमान ही है। अब इसके आगे जो 31 संख्या लिखी हुई है इसको तो हटा लीजिए, क्योंकि इससे ये लगेगा कि जैसे इस सूत्र की व्याख्या तो यहाँ हो गई और आगे का जो भाष्य चल रहा है वो आगे के लिए नहीं। यहाँ आगे इन्होंने खुद ने अगले पृष्ठ में अंत में 31 संख्या दे रखी है, तो भाष्य आगे तक चल रहा है। आगे देखिए, सिद्धांति कहता है, सिद्धांति उसे पूछता है अब बताओ ऐसी बात कह दी, अब क्या उत्तर निकालेंगे? लगेगा नहीं बात तो ठीक है और खंडन हो गया बस प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो या तो सीधे सीधे हम समझे हुए हैं, खंडन करते हैं, और समझते हुए भी हम उसके मुंह से निकलवाना चाहते हैं, सामने वाले के मुंह से। उससे थोड़ा सा पूछते हैं ताकि हमारे को पकड़ भी आ जाती है अच्छी, कहाँ इसकी गलतियां हैं। तो उसने पूछा किम पुनर्गृह्यमाणम एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्य से। बोले कि ये जो एक देश के ग्रहण से, गृह्यमाणात एक देशात, यानी जो एक भाग आगे का हमारे को दिखाई दे रहा है उससे अर्थांतरम दूसरी चीज आप अनुमेय मान रहे हो। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, तो धुआं अर्थांतर है और अग्नि अर्थांतर है, दूसरी वस्तु है, विषयांतर है, दूसरी वस्तु है, वस्तुअंतर है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो आप आगे को देख करके कह रहे हो कि प्रत्यक्ष तो हमने वृक्ष के आगे के भाग का किया और अनुमान हमने दूसरा किया, तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो दूसरी चीज है वो क्या है? किम पुनर्गृह्यमाणाद एक देशात, ये जो गृह्यमाण एक देश है आगे वाला भाग, उससे भिन्न अर्थांतर वो अनुमेय क्या है? आप किसको मानते हो अनुमेय, पहले वो स्पष्ट करो, ताकि उसके अनुसार उससे प्रश्न करेगा सिद्धांति
पहले उसे बुलवा रहा है, उसको स्थिर कर रहा है। जब कभी हमें किसी को का उत्तर देना होता है ना, तो उसको थोड़ा सा स्थिर करना होता है, स्थिर करना होता है। अगर वो चंचल हो ना तो पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, मछली हो, चिकनी हो, कभी इधर चली गई कभी इधर चली, पकड़ में नहीं आती है। तो सामने वाला व्यक्ति भी जो बहुत वितंडावादी हो या बहुत हो, तो वो फिसलता रहता है, इधर से पकड़ो तो उधर भाग जाएगा, उधर से पकड़ो तो इधर भाग जाएगा। तो उसको थोड़ा स्थिर करना पड़ता है, उसको खूंटों पे बांधना होता है, कम से कम 1-2 खूंटों पे तो बांधना पड़ता है उसको। अब गाय या बछड़ा बछिया है, वो भाग रही है इधर उधर, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कहीं एक जगह थोड़ा सा पहले मिलकर के उसको बांध दो, फिर वहां से बंधे बंधे भी वो भागती रहेगी, कूदती रहेगी, लेकिन फिर भी एक खूंटा तो बांध लिया हमने, बाकी चीजें भी समेट लेंगे उसकी, कम से कम कुछ चीज तो पकड़ में आए, थोड़ा सा तो पकड़ में आए, थोड़ा उंगली तो पकड़ में आए, उसको थोड़ा स्थिर तो करो, तो उसको बांधा जाता है। वो कहते हैं खूंटे पे बांधना, कहते हैं उसको, थोड़ा खूंटे पे बांधते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो आप अर्थांतर को कह रहे हो, जो अनुमेय है, वो क्या है, किसको मान रहे हो आप? तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं। बोले अवयव समूह पक्षे अवयवंतराणी, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी च इति। ये जो इतना भाग मैंने अभी पढ़ा है, उसको कोष्टक में ले लीजिए, ये वार्तिक है, इसी की व्याख्या आगे होगी। तो ये कह रहे हैं कि 2 पक्ष हैं, 2 तरह से बातें हैं। पीछे भी थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखी थी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु अवयवों का समूह मात्र है या उसमें अवयवी भी है। ईंट है, तो ईंट क्या है? मिट्टी के कणों का समूह मात्र है। ऐसा जैसे कि मिट्टी का वैसे ही जो ढेर पड़ा हुआ रहता है चूर्ण का, या तो गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, तो जो गेहूं का ढेर है वो क्या है? अवयवों का समूह मात्र है, उसमें कोई अवयवी नहीं है, ऐसा एक सामान्यतया। लेकिन अगर उसको बोरी में भर रखा है और वो एक बोरी है, तो अब ये एक अवयवी बन गया, भाई बोरी है पूरी है, ये ईंट बन गई है। धूल वैसे थी अलग अलग, रेत के कण थे अलग अलग, लेकिन अब ईंट के रूप में आ गए हैं, तो ये एक ईंट नाम अब बोल रहे हैं। अब हम उसको मिट्टी के कणों का समूह नहीं बोलते हैं, हम उसको ईंट बोलते हैं। बोले मकान क्या है? मकान क्या है? बोले एक मकान है, ये अनुसंधान भवन है, ये नाम है इसका। अब हम उसको एक इकाई अनुसंधान भवन के रूप में देख रहे हैं, एक अवयवी के रूप में। बोले नहीं, ये क्या है, ये तो सीमेंट, बजरी, रोड़ी, सरिया, उसका समूह मात्र है। वैराग्यवान जैसे बोलते हैं नहीं बोलते ऐसे। बोले शरीर नाम दो, बोले इसका नाम सत्यजीत है। अरे क्या, मिट्टी का चोला है, पंचभूतों का जोड़ है, बस ये और क्या है? 5 महाभूत है, इंद्रियां हैं, और ये और क्या है ये? ऐसे वैरागी लोग जो बोलते हैं ना, वैराग्यवान। आगे एक बात भी आएगी, तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान है, एक उपाय है वहां पर, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वैराग्य लोग उसके अवयवों को देखने लग जाते हैं। वैराग्य करना हो ना तो अवयवों को देख लो, तोड़ तोड़ करके। ठीक है, आंख अलग, कान अलग, बाल अलग, चमड़ी अलग, हड्डी अलग, खून अलग, अलग अलग कर दो, तो कौन सा राग रहेगा? वैराग्य हो जाएगा ना। दांत अलग, शरीर के अलग अलग कण हो, टुकड़े टुकड़े, तो हमारे को से राग थोड़ा होता है। लेकिन जब समूह होता है, इकाई होता है, अवयवी, तो राग होता है। अब ये घर है, इतना भवन है, वो ढह करके विस्फोट हो जाए, ढह जाए, और तो कहे कि लो ये वही तो घर है आपका। बोले अब क्या करें इसी तरह से जो बना बना है उसको भी तोड़ तोड़ के देखने लगे ना, प्रलय अवस्था का संपादन करते हैं ना, जैसे ये सबको तोड़ दिया, महाभूतों के रूप में, परमाणु के रूप में, सतव्रत स्तंभ के रूप में। कुछ नहीं है, न सूर्य है, न पृथ्वी है, न हमारा घर है, न हमारे पिता है, न माँ है, न मेरा शरीर है, न गुरु है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, कुछ नहीं, सब तोड़ दिया।
विग्रह कर दिया, विखंडित कर दिया। तो उस रूप में जब देखते हैं तो वो सब कुछ अलग अलग देखते हैं। जो कहते हैं कि अवयव समूह पक्ष में, ये वैसे बौद्ध मत और ये लोग दूसरे मानते हैं, इसमें अवयवी को नहीं मानते, ये अवयवों का समूह मात्र मानते हैं। इस पर काफी चर्चा चलेगी आगे, लेकिन सिद्धांत पक्ष ये है कि अवयवों का समूह होते हुए भी यहाँ अवयवी है, एक अवयवी उत्पन्न होता है। तो बोले कि अवयव समूह पक्ष में यदि आप अवयव समूह मानते हो तो अवयवांतराणी, जो दूसरे अवयव हैं उनका ज्ञान, उनका अनुमान हुआ। भाई वृक्ष को वृक्ष नहीं मान रहा है अभी, वो एक वृक्ष संज्ञा नहीं है, वृक्ष भी अवयवों का समूह है, कोशिकाओं का समूह है। तो आगे वाले भाग को अगर प्रत्यक्ष किया तो कहते हैं कि वो अनुमान जो किया गया वो किसका किया, बाद के पीछे के अवयवों का, अवयवांतरों का, उनका अनुमान किया जिनका प्रत्यक्ष नहीं था। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष है, जब ये मानते हैं कि एक नए द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है, ये जो भवन है ये केवल मिट्टी, सीमेंट, रोड़ी और सरिया और इसका अवयवों का समूह मात्र नहीं है, इससे एक नई चीज उत्पन्न हो गई है, एक भवन बन गया है ये ये है द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष। और सत्वर स्तंभ से सब चीजें बनी है, लेकिन एक शरीर बन गया, ये एक द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। घड़े मिट्टी का समूह है लेकिन फिर भी घड़ा एक द्रव्य उत्पन्न हो गया, ये द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष है, जो कि न्याय वैशेषिक का पक्ष है। वैदिक धर्म, वैदिक सभी दर्शनों का मत है एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं। तो द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष वो कौन सी है जिसका अनुमान करता है, तो तानीच, तानी मतलब अवयवांतर, और अवयवीच और अवयवी भी, इन दो का अनुमान होगा। जब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यहां पर आप अनुमान कर रहे हो, ये जो प्रत्यक्ष है ये अनुमान है, तो पूर्व पक्षी को ये पूछवा रहा है कि अच्छा जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो यहाँ जो जिस चीज का आप अनुमान कर रहे हो, अनुमान जानकर, वो अनुमान होने वाली चीज कौन सी है, पहले वो बताओ आप। तो उसने कहा कि यदि अवयव समूह पक्ष मानेंगे तब तो अवयवांतर है, और द्रव्योत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो अवयवांतर और अवयवी, ये दो चीजें होंगी। किसी भी पक्ष में ले लो, दोनों ही तरह से खंडन करेगा, ये मानो चाहे ये मानो। अभी इस पे चर्चा नहीं चल रही है कि ये अवयव समूह पक्ष है या तो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष है, कोई सा भी पक्ष हो, दोनों को ही मान करके चल रहे, जो भी हो, लेकिन इनको तो खंडन करना है इस बात का कि ये अनुमान नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अनुमान है। देखिए आगे इसी को खोल रहे हैं, अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धेर अभाव। बोले यदि आप अवयव समूह पक्ष को मानते हो, अवयव समूह पक्ष का मतलब सब अवयव का समूह ही है, तो आगे के अवयवों को हमने देखा है वृक्ष के, तो पीछे के अवयवों को हमने देखा नहीं है। तो अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात, एक देश मतलब आगे के भाग का, एक भाग का ग्रहण करने से वृक्ष बुद्धेर अभाव। बोले वृक्ष बुद्धि तो वहां पर हो नहीं सकती। और जबकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति, एक वृक्ष का ज्ञान होता है। तो बोले अवयव समूह पक्ष मानोगे तो वृक्ष बुद्धि तो हो नहीं सकती, वृक्ष का ज्ञान तो होगा नहीं। आप ये कह सकते हो कि आगे के अवयवों को देखने से पीछे के अवयवों का ज्ञान हो गया मेरे को, आप वृक्ष का ज्ञान हुआ ये नहीं कह सकते आप। तो वृक्ष बुद्धेर अभाव अल्प विराम, क्यों न अग्रीयमाणम एक देशांतरम वृक्ष, क्योंकि ये जो वृक्ष है अग्रीयमाण एक देशांतर नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा कि अवयवांतर है बाद वालों का, तो ये जो अवयवांतर है एक देश का जो दूसरा है, न अग्रीयमाण एक देशांतर। अग्रीयमाण एक देशांतर क्या है, पीछे वाला भाग जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बोले वो तो वृक्ष है नहीं। और गृह्यमाण, क्यों गृह्यमाण एक देश वदिति, जैसे जो गृह्यमाण एक देश है, आगे का जो भाग है एक भाग, जैसे वो वृक्ष नहीं कहला सकता, ऐसे पीछे वाला भाग भी वृक्ष नहीं कहला सकता। तो अगर कोई ये कहने लगे कि आगे के भाग को देख करके हमने वृक्ष का ज्ञान कर लिया, तो क्या पीछे वाले भाग को वृक्ष कहेंगे? नहीं, वृक्ष तो आगे वाला और पीछे वाला दोनों मिला करके पूरे का नाम वृक्ष है, अगर वृक्ष कहो भी तो देखा तो आगे का है, और कहते हैं कि पीछे वाले का वृक्ष का ज्ञान हो गया, वृक्ष का अनुमान हुआ। तो बोले पीछे वाला तो वृक्ष है ही नहीं, वृक्ष तो आगे पीछे का दोनों का मिला करके है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वृक्ष का ज्ञान हो गया हमारे को पीछे वाले से? गृह्यमाण एक देश वदिति। आगे अथ एक देश ग्रहणात् एक देशांतर अनुमाने समुदाय प्रतिसंधानात् तत्र वृक्ष बुद्धि। अगर वो यूं कहे कि एक देश का तो ग्रहण कर लिया, यानी प्रत्यक्ष कर लिया सामने वाले भाग का, वृक्ष का, और एक देशांतर अनुमाने, जो पीछे वाला भाग था उसका हमने अनुमान कर लिया, तो दोनों मिल गए ना।
एक भाग आगे से प्रत्यक्ष और दूसरा भाग का अनुमान, तो दोनों सारे हो गए। तो ऐसे समुदाय प्रतिसंधानात, इसे पूरे समुदाय का प्रतिसंधान हो गया, इकट्ठा हो गया, आगे का प्रत्यक्ष पीछे का अनुमान और दोनों का हो गया, तो मिलकर के जो समूह आ गया है तत्व वृक्ष बुद्धि, उसमें वृक्ष की बुद्धि हो रही है हमारे को, उसको हम वृक्ष कह रहे हैं। तो बोले न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम एव अनुमानम, तब तो ये जो वृक्ष बुद्धि है इसको आप अनुमान नहीं कह सकते। अगर वो ये कहे कि आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग यानी जिसका प्रत्यक्ष किया और पीछे वाला भाग जिसका अनुमान किया, उनके मिलने से वृक्ष बुद्धि हो रही है, तो बोले जो वृक्ष बुद्धि है इसको आप अनुमान तो कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष भी जुड़ा हुआ है। आप उसको अनुमान कैसे कह सकते हो, केवल अनुमान कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो समुदाय आपने देखा जिससे आपको वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई, वो तो सामने का प्रत्यक्ष भी है और पीछे का अनुमान भी है। तो आप उसको केवल वृक्ष, केवल उसको अनुमान तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा न तरही वृक्ष बुद्धि ही अनुमानम एवं सती, एवं सती को पहले ले लेंगे, एवं सती ऐसा होने पर न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम, वृक्ष की बुद्धि को तो आप अनुमानम न वृक्ष बुद्धि अनुमानम भवितुम अर्हति, ये वृक्ष की बुद्धि है, इसको आप अनुमान नहीं कह सकते, ये अनुमान नहीं हो सकती। आगे द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष है, और अगर आप द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष मानते हो कि जिसमें वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, उसमें अब देखो जो जिस पक्ष में अवयवी को नहीं मानते हैं उसमें भी वृक्ष बुद्धि तो है ही, अवयव का समुदाय है तो भी वृक्ष की बुद्धि तो है ही कि ये वृक्ष है। ये व्यवहार तो वो लोग भी करते हैं जो अवयवी को नहीं मानते हैं, और जो अवयवी की उत्पत्ति मानते हैं, नए द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं, वो तो वृक्ष बुद्धि मानते ही हैं। अब दूसरे का उत्तर दे रहे हैं, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, जिस समय वृक्ष नामक एक अवयवी द्रव्यांतर उत्पन्न हो गया है, ऐसे में न अवयवी अनुमेय अल्प विराम, उसमें तो अवयवी अनुमेय हो ही नहीं सकता। न अवयवी अनुमेय, अवयवी मतलब यहां पर वृक्ष, अनुमेय अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, क्यों नहीं अनुमेय हो सकता? क्योंकि उसके एक देश जो कि संबद्ध है उसके अग्रहण से, उससे संबद्ध जो एक देश है उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। अस्य एक देश संबद्ध से, एक देश से जो संबद्ध है उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, किससे? अनुमान से। वृक्ष बुद्धि है वो अनुमान से हो रही है अवयवी मानने पर भी, क्योंकि उसने कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि जो वृक्ष बुद्धि है ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अनुमान है। वृक्ष बुद्धि को उसने अनुमान कहा था, इसलिए ये कह रहे हैं। तो अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, एक देश के संबद्ध जो है उसके अग्रहण होने से, अनुमान से अग्रहण होने से इसको वृक्ष नहीं कह सकते। ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्व अभाव, अगर आप कहो कि उसका ग्रहण किया है, ग्रहण वाले से ऐसा हो रहा है, तो ग्रहणे च अविशेषाद, उससे कोई विशेष नहीं है, उसमें भी अनुमेयत्व का अभाव है, क्योंकि उसका तो ग्रहण कर ही लिया है। तस्मात् वृक्ष बुद्धिर अनुमानम न भवति, इसलिए जो आपने कहा था कि जो वृक्ष बुद्धि है ये अनुमान है, वो अनुमान हो ही नहीं सकती। आपको दोनों तरफ से किसी भी तरह से देखो, ये अनुमान नहीं हो सकती। आगे एक देश ग्रहणम आश्रित्य वृक्षस्य अनुमानत्वम उपपाद्यते। तो एक देश के ग्रहण से, एक देश के ग्रहण को आश्रित करके प्रत्यक्ष का अनुमानत्व उपपादित किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, क्योंकि एक देश का ग्रहण हो रहा है, उससे उसको आश्रित करके प्रत्यक्ष का अनुमानत्व उपपादित किया जा रहा है। पूर्व पक्षी यही तो कर रहा था। तो तच्च, वो जो उसका करना है वो कैसा है? तो 32वां सूत्र सिद्धांति का है न, बोले ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षेण यावत तावत उपलम्भात, प्रत्यक्ष से जितना जाना जाता है उतना ही जाना जाता है। प्रत्यक्ष के द्वारा यावत तावत अपि उपलम्भात, जितना जाना जाता है वो तो जाना ही जाता है प्रत्यक्ष, उसमें तो आप संशय थोड़ा ना कर सकते हो। जब ये कोई कहे कि एक देश से आप अनुमान ही करते हो और अनुमान को वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही कह रहा है, तो प्रत्यक्ष को तो मान ही लिया। फिर भी हम जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं उसको आप भले ही प्रत्यक्ष ना कहो, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष को तो मान ही लिया उसने। भाई आगे के भाग का, पूर्व पक्षी भी जब ये कह रहा है कि हम आगे के भाग को देख करके पीछे जो वृक्ष का ज्ञान होता है वो तो अनुमान है,
तो अनुमान है, तो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है इससे वो, कि प्रत्यक्ष तो अनुमान ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो आप आगे का भाग देख रहे हो, चलो आप पीछे वाले को या वृक्ष को नहीं मानो प्रत्यक्ष, लेकिन ये जो देख रहे हो इसको तो प्रत्यक्ष मानना ही पड़ेगा। आप प्रत्यक्ष का अभाव तो ना कह सकते हो। धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, वो अनुमान है, तो अब धुएं के ज्ञान को भी आप अनुमान ही कहोगे क्या? अनुमान में प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यक्ष को तो अलग से मानना ही पड़ेगा आपको। प्रत्यक्ष प्रमाण तो फिर भी होगा ही। तो कहते हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष न यावत तावत अपनी उपलम्बना, प्रत्यक्ष जितना भी होता है उतना तो देखा ही जाता है, उतना तो आप मानोगे ही। भाष्य न प्रत्यक्षम अनुमानम, सिद्धांति का यह न का मतलब है प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। अकस्मात प्रत्यक्ष नहीं वो उपलम्बना, उपलम्भात, प्रत्यक्ष ही वहां पर ज्ञान होने से। यत तद एक देश ग्रहणम आश्रियते, वो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि जो आप एक देश का ग्रहण का आश्रय कर रहे हो, प्रत्यक्षेण असौ उपलम्भ, ये जो आप ग्रहण कर रहे हो एक देश का, ये तो प्रत्यक्ष से ही कर रहे हो, वृक्ष के आगे भाग का। न च उपलम्भो निर्विषयो भवति, और ये जो उपलम्भ हो रहा है, यानी तो जो ज्ञान हो रहा है वो निर्विषय नहीं होता है कि वहां कुछ है ही नहीं और फिर आप ज्ञान कर लो, कुछ है तभी तो ज्ञान हो रहा है। यावच्च अर्थ जातम तस्य विषय, जितना भी अर्थ जात समूह उसका विषय बन रहा है, यानी प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, विषय तावत अभ्यनुज्ञायमानम प्रत्यक्ष व्यवस्थापकम भवति, उतना अंश ही स्वीकार करते हुए ये प्रत्यक्ष को व्यवस्थापित करने वाला होता है कि प्रत्यक्ष भी कोई प्रमाण होता है। तो आपकी जो प्रतिज्ञा है कि प्रत्यक्ष तो है होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष तो अनुमान है, इसको खंडन करते हुए भी जो आप जिस तरह से खंडन कर रहे हो उसमें भी आप एक अंश को तो प्रत्यक्ष स्वीकार कर ही रहे हो। तो प्रत्यक्ष का पूरा खंडन तो आप फिर भी नहीं कर रहे हो, और इतना आप अगर प्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहे हो तो उस प्रत्यक्ष तो सिद्ध हो गया। प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है। आगे किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम, तो वो कहता है कि किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम, ये जो सामने वाला है उससे भिन्न जो है वो क्या है अर्थजात, जिसका कि ज्ञान होता है। अवयवी समुदाय हुआ, ये अवयवी है या तो समुदाय है। ये जो अर्थजात का है मतलब है वो वृक्ष इति जो ज्ञान कह रहा था उसी पे केंद्रित है कि वो अवयवी है, इस सिद्धांति के पक्ष में, और समुदाय होगा अथवा केवल समुदाय है, जो पूर्व पक्षी लोग मानते हैं समुदाय मात्र, दोनों में से क्या है। न च एक देश ग्रहणम अनुमानम भावयितुम शक्यम हेतु अभावातिथि, तो ये जो एक देश का ग्रहण है उसको आप अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई हेतु का अभाव है। न च एक देश ग्रहणम अनुमानम, ये जो वृक्ष है, एक देश के ग्रहण से जो वृक्ष का ज्ञान है इसको आप अनुमान नहीं कह सकते, क्यों? हेतु का अभाव होने से, इसमें कोई हेतु का अभाव नहीं है। आगे कह रहे हैं अन्यथापि च प्रत्यक्ष से न अनुमानत्व प्रसंग तत्पूर्वकत्वात्, और दूसरे ढंग से भी देखोगे तो प्रत्यक्ष का अनुमानत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुमान तो तत्पूर्वकत्वात्, अनुमान के प्रत्यक्ष पूर्वक होने से, तत्पूर्वकम त्रिविधम, तो तत्पूर्वक है मतलब प्रत्यक्ष पूर्वक है, इसका मतलब है प्रत्यक्ष तो है ही, उसका आप खंडन कैसे कर सकते हो? आप यदि अनुमान को प्रत्यक्ष से रहित होकर के बताओ, अनुमान के लक्षण कि जो अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होता है ऐसा आप कहो, तब तो आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही नहीं है। लेकिन जब आप अनुमान को स्वीकार कर रहे हो और अनुमान का लक्षण ही ये है कि प्रत्यक्ष पूर्वक है, तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष को तो मानना पड़ेगा अलग से प्रमाण। आगे प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम अल्प विराम, अनुमान जो होता है वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। संबद्धौ अग्नि धूमौ प्रत्यक्षो प्रत्यक्षतो दृष्टवतो धूम प्रत्यक्ष दर्शनात् अग्नौ अनुमानम भवति, ये अनुमान की प्रक्रिया को बता रहे हैं। भाई अग्नि का अनुमान हुआ, बोलो इसमें देखो दो प्रत्यक्ष विद्यमान है। कैसे? एक तो अग्नि और धूम जो कि आपस में संबद्ध हैं, उनको जिसने प्रत्यक्ष देखा है, अग्नि का धुएं को देख के अग्नि का अनुमान कौन कर सकता है? जिसने पहले धुएं और अग्नि को जो कि आपस में संबद्ध हैं उनका प्रत्यक्ष कर लिया हो, एक बात। दूसरा वहां पर धुएं का प्रत्यक्ष भी कर रहा हो वो, तो धूम प्रत्यक्ष दर्शनात्, धूम के भी प्रत्यक्ष का दर्शन करने से अग्नि का अनुमान होता है, यानी दो जगह पहले प्रत्यक्ष कर चुका है वो। तत्र यच्च संबद्धयोर लिंग लिंगिनो प्रत्यक्षम,
जो आपस में संबद्ध चीजें हैं, कौन सी? लिंग और लिंगी, यानी धुआं और अग्नि। धुआं है लिंग, अग्नि है लिंगी। तो इन जो संबंध लिंग लिंगी का जो प्रत्यक्ष है एक बात, और यच्च लिंग मात्र प्रत्यक्ष ग्रहणम, और जो अल्प विराम न च अन्य यच्च लिंग मात्र प्रत्यक्ष ग्रहणम, यानी लिंग यानी धुएं का जो प्रत्यक्ष है, वही जो दो बात पीछे कही थी उसको यहां दूसरे ढंग से कह रहे हैं ये। नहीं तद अंतरेण अनुमान से प्रवृत्ति रीति, इनके बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यानी प्रत्यक्ष के बिना आप अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, बढ़ ही नहीं सकता है। न तू एतद अनुमानम, इस ये अनुमान नहीं है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, न तू एतद अनुमानम, ये कह रहे हैं कि ये दो चीजें अनुमान नहीं है। पूर्व पक्षी कहने लगे कि ये भी अनुमान में ही आएंगे। कौन कौन से? धुएं और अग्नि को जो एक साथ देखा था पहले, लिंग लिंगी को, और यहां जो धुएं को देख रहा है, ये जो दो है, बोले हम इसको भी अनुमान ही मान लेंगे। ऐसा अगर कोई कहे तो बोले न तू एतद अनुमानम अल्प विराम, ये दोनों चीजें अनुमान नहीं है। क्यों? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, ये दोनों इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको आप अनुमान नहीं कह सकते, ये तो प्रत्यक्ष ही है। न च अनुमेय से इंद्रियार्थ इंद्रियेण सन्निकर्षाद अनुमानम भवति, जो अनुमेय है उसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष से अनुमान नहीं होता है। अगर आप इसको अनुमान कहो भी, लिंग लिंगी संबंध धुएं और अग्नि का और यहां धुएं का, इसको अगर आप अनुमान कहो तो कहते हैं कि जो अनुमेय होता है उसका तो इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से अनुमान होता ही नहीं है। अनुमान में जिस चीज का ज्ञान होता है उसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको तो अनुमान कह नहीं सकते, ये तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हुआ है। सो अयम प्रत्यक्षानुमानयोर लक्षण भेदो, प्रत्यक्ष और अनुमान में ये एक लक्षण का भेद है। महान, महान को यहां पर महान लक्षण भेदो, एक बहुत बड़ा लक्षण का भेद है। क्या? कि प्रत्यक्ष में जिसका ज्ञान होता है वो उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और अनुमान में जिसका ज्ञान होता है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। ये अनुमान और प्रत्यक्ष में बहुत बड़ा भेद है, स्पष्ट भेद है। तो स्वयं प्रत्यक्ष अनुमान और लक्षण भेदो महान आश्रयितव्य इति, ये महान भेद आश्रित करना ही होता है। और इससे पता लगता है कि प्रत्यक्ष अलग प्रमाण है, अनुमान अलग प्रमाण है। आप प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं कह सकते। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन।